Good morning friends. Today we will start our skewness exercise that is 5.1 और ये जो एक्सरसाइज है वो बेसिकली डील करता है कार्ल पियर्सन मेथड टू फाइंड स्क्यूनेस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.1 टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन में ये दिया गया कि कंज्यूमर का डिमांड दिया हुआ है और कितने कंज्यूमर्स है वो ऑलरेडी दे के रखे। तो हमें सबसे पहले फाइंड करना होगा कि मीन क्या है, देन मोड क्या अवेलेबल है और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना होगा एंड एट द एंड हम स्क्यूनेस की वैल्यू फाइंड करेंगे विथ कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। सम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले फॉर्मूलाज राइट डाउन कर लेने हैं। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें जो जो चीज़ रिक्वायर्ड है, जो जो आइटम रिक्वायर्ड है, हमें वो सबसे पहले फाइंड करनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे मैंने डिमांड लिख लिया है 1 to 8 डिमांड है जिसको हम कंसीडर करेंगे x, और जो फ्रीक्वेंसी है वो है नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। ओके, ऑलरेडी गिवन है। और ये जो डेटा है हम इसको डिस्क्रीट डेटा बोलते हैं जहाँ पे सिंगल वैल्यू गिवन है किसकी, x की। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कंज्यूमर यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल क्या है, जिसको हम बोलेंगे सिग्मा f विच इज इक्वल टू 59। ओके, तो सिग्मा f की वैल्यू है 59, इसका टोटल करोगे तो आपको 59 की वैल्यू मिलेगी। और अब देखेंगे कि जो वैल्यूज है वो लिटिल बिट हायर साइड है, तो हम क्या करेंगे, शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करेंगे टू फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो फॉर्मूला है जिसको हम डिफरेंस फाइंड करना था x माइनस अज्यूम मीन। ठीक है, यहाँ पे हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे और यहाँ पे हम जो a की वैल्यू है वो क्या कंसीडर करेंगे बेटा, तो a की वैल्यू हम यहाँ से देखेंगे तो ये जो x में है ये मिडल में है 4, तो हम उसको अज्यूम मीन 4 करेंगे। ठीक है, ये आपकी a की वैल्यू है। अभी आपको क्या करना है, जो x की वैल्यू है उन सब में से आपको ये माइनस करते जाना है। ठीक है, ओके, तो 1 माइनस 4 तो क्या होगा -3, 2 माइनस 4 -2, 3 माइनस 4 -1, 4 माइनस 4 दैट इज 0, देन 5 माइनस 4 1, 6 माइनस 4 2, 7 माइनस 4 3 एंड 8 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 4। ओके, तो ये हमें d की वैल्यू मिल गई है। अभी हम फाइंड करेंगे f इंटू डी, यानी कि ये जो सेकेंड कॉलम है फ्रीक्वेंसी का, हम उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो अभी हमने डिफरेंस फाइंड किया है उससे। तो ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आएगा सबसे पहले ओके, 2 इंटू -3 विच इज इक्वल टू -6, 7 into -2 14, 10 into -1 that is -10, 0 into 12 0, sorry 0 into 15 0 होगा, 12 into 1 12, then आएगा 7 into 2 which is 14, then 4 into 3 12 और 2 into 4 8। अभी इसका हमें क्या करना होगा, टोटल करना पड़ेगा। ठीक है, वो हम बाद में करेंगे। अभी हम फाइंड करेंगे f इंटू डी स्क्वायर। f इंटू डी स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है बेटा, तो f इंटू डी स्क्वायर का मीनिंग होता है फ्रीक्वेंसी इंटू, या फिर हम शॉर्ट में समझे, ये जो कॉलम है आपका इसको हम कॉलम नंबर 1 दे देते हैं, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4 और कॉलम नंबर 5। अब ये जो कॉलम नंबर 5 है उसको किस तरह से फाइंड करेंगे, जिसमें बोला है फ्रीक्वेंसी इंटू डी स्क्वायर, तो डी का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन उससे बेटर है कि ये जो f इंटू डी हमने फाइंड किया है उसको अगेन हम डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दैट मीन्स कि कॉलम नंबर 4 इंटू कॉलम नंबर 3। ठीक है, तो 6 इंटू 3 कितना होगा 18, माइनस माइनस है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 28, देन 10 0 12 28
36 एंड 32 और एट द एंड हमें इनका टोटल फाइंड करना है। तो टोटल क्या होगा, सिग्मा एफ इंटू डी और यहाँ पे होगा सिग्मा एफ इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, टोटल क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ का टोटल होगा आपका 16 और वहां का टोटल होगा आपका 164। तो बेसिकली हमने टेबल प्रिपेयर कर लिया है। अब हम फाइंड करेंगे इनकी मीन वैल्यू, मोड वैल्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो यहाँ पे आपको ये टेबल देख के और जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है वो देख के समझना पड़ेगा कि आपको कार्ल्स पियर्सन का कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 15 है। 15 के अलावा कोई हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दी हुई नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि ये यूनी मॉडल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यूनी मॉडल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या दो चीजें यूज करते हैं, तो सबसे पहले मीन वैल्यू एंड मोड वैल्यू। ठीक है, तो इसलिए हमने जो फर्स्ट फॉर्मूला था कार्ल्स पियर्सन का कि जिसमें हम मोड एंड मीन का जो डिफरेंस है वो यूज करेंगे। ठीक है, तो ये यूनी मॉडल का फॉर्मूला हमने यूज किया है। आगे जाके हम देखेंगे कि बाई मॉडल या फिर उससे ज्यादा, एक से ज्यादा मोड अवेलेबल हो तो हमें किस तरह से फॉर्मूला यूज करना है वो आगे के सम में हम देखेंगे। अब बात करते हैं मीन की। तो मीन फाइंड करने के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया है, शॉर्टकट फॉर्मूला है। तो कौन सा है, ए प्लस, ए का मीनिंग होता है अज्यूम मीन। ठीक है, प्लस समेशन ऑफ एफ इंटू डी और डिवाइडेड बाय एन। और एन का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है बेटा, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। हमने क्या एज्यूम किया था, ए को 4। ठीक है, समेशन ऑफ एफ डी कितना है 16 दिया हुआ है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है 59। देखते हैं 4 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा 0.27। ठीक है, 0.27 मिला। तो हमारा मीन क्या होगा, यदि x बार 4.27, ये आपकी मीन की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब मीन फाइंड हो गया तो वहां पे हमें एक वैल्यू मिल गई है मीन। ठीक है, अभी हमें क्या चाहिए होगा, मोड। तो मोड के लिए हम देखेंगे ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमें सिर्फ यहाँ पे सिंगल हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी पड़ेगी, उसके अगेंस्ट पे जो x की वैल्यू है वो हमारे लिए मोड होगी। तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कौन सी है, तो कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 15। अगर 15 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो हमारे लिए मोड कौन सा होगा, तो बेटा ये जो 4 है वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, मोड। तो ठीक है बेटा, ये हमारा मोड 4 होगा। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है 15, उसके अगेंस्ट की वैल्यू कौन सी है 4, तो हमारे लिए क्या हो जाएगी मोड 4। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस स्क्वायर ऑफ समेशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला पता है तो हमें सिर्फ क्या करना है, अब सिर्फ हमें वैल्यू पुटअप करनी है। ठीक है, तो समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर कितना है बेटा 164 डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे 59 माइनस एफ डी, समेशन ऑफ एफ डी कितना है 16। ओके, तो यहाँ पे हमने 16 लिख दिया, देन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 59। इसको हम होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और पूरी इक्वेशन को स्क्वायर रूट कर देंगे। अब देखा जाए हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वैल्यू क्या होगी यहाँ पे। तो ये जो 164 डिवाइडेड बाय 59 है उसको हम लिखेंगे 2.78। ठीक है, कैलकुलेटर में हम पॉइंट के बाद मैक्सिमम 2 वैल्यू लेंगे और कभी कभी हम मोर देन 2 वैल्यू भी लेंगे, लेकिन इस डिपेंड के वो जो 0 कंटिन्यूसली आ रहा है वो कहाँ तक हमें आ रहा है। जहां तक हमें परफेक्ट नंबर नहीं मिलता है तब तक हम उसको कंटिन्यू करेंगे।
ठीक है, और माइनस करेंगे, ठीक है। पहले कैलकुलेटर में क्या करना होगा, 16 डिवाइडेड बाय 59, देन उसको मल्टीप्लाई कर देंगे सेम वैल्यू से, ठीक है। तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 0.0729, ये आपकी वैल्यू है। ओके, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसमें से माइनस करना है, तो 2.7071, इसका हमें होल स्क्वायर निकालना है। इसका होल स्क्वायर जो निकलेगा वो है 1.65। ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया है, ठीक है। यहाँ पे भी हमने पॉइंट के बाद 2 वैल्यू कंसीडर किए हैं, तो भी हम स्टैंडर्ड डेविएशन में भी पॉइंट के बाद 2 वैल्यू कंसीडर करेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड मीन मिल गया है, मोड मिल गया है, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमें मिल गया है। तो अभी हमें क्या करना होगा, कार्ल्स पियर्सन के जो मेथड में फॉर्मूला दिया हुआ है हम उसमें पुटअप करेंगे। स्क्यूनेस, ठीक है, सबसे पहले हम एस के फाइंड करेंगे। एस के क्यों फाइंड करेंगे, ये सबसे पहले एब्सोल्यूट मेजर है, ठीक है, और दूसरा जो है एस जे, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव मेजर। दोनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एस के स्क्यूनेस कितना है, तो सबसे पहले मीन माइनस मोड। मीन की वैल्यू है 4.27 और मोड है आपका 4, तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा 0.27। ओके बेटा, तो आपका ये जो स्क्यूनेस है वो सबसे पहले फाइंड हो चुका है। अभी हम फाइंड करेंगे कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, जिसका फॉर्मूला दिया हुआ है x बार, दैट इज मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो हमको सबसे पहले इसकी वैल्यू तो मिल चुकी है, x बार माइनस मोड दैट इज 0.27 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज 1.65। इसको हम जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दैट इज 0.16। अभी 0.16 है, ठीक है। अभी हमें सबकी वैल्यू मिल गई है। अगर क्वेश्चन में फर्दर बोला जाए कि इंटरप्रेट द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, तो हम उसमें क्या देखेंगे, जो हमें एक बात हमें पता है कि जो जे की वैल्यू है वो कहाँ पे होती है, तो जे की वैल्यू लेस देन 1 होती है और लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1। दैट इज हमें इतना पता है कि -1 से लेके +1 तक जे की वैल्यू फॉल करती है, और यहाँ पे बीच में क्या आता है, 0। तो ये जो वैल्यू है विच इज मोर देन 0, ठीक है, वो इस साइड फॉल हो रही है, तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि ये जो स्क्यूनेस है वो पॉजिटिवली स्क्यूड है, जिसका जो ग्राफ बन सकता है, पॉसिबल ग्राफ, वो कुछ अराउंड ऐसा होगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव स्क्यूड है। तो यहां तक ये हमारा सम था, एक बार इसको देख लो। बेसिकली आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होने चाहिए, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.1।